नमस्कार। देखिए, कुमाऊं के इतिहास की जब भी बात होती है तो चंद राजवंश का जिक्र जरूर आता है। एक बहुत ही शक्तिशाली वंश। लेकिन एक मजेदार बात पता है, इसकी शुरुआत ही मतलब इसकी नींव ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। आज हम मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाने निकलेंगे कि भाई आखिर इस वंश को शुरू किसने किया। तो सीधा सवाल पर आते हैं, सदियों से मतलब सदियों से इतिहासकार इस एक सवाल पर अटके हुए हैं। कुमाऊं के चंद राजवंश की स्थापना असल में की किसने? और जानते हैं, यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। अब इस पूरी पहेली के कह सकते हैं कि दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है सोमचंद, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कन्नौज से आए एक राजकुमार थे, और दूसरी तरफ है थोड़चंद, जिनके बारे में सच कहें तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। तो फिर असली हीरो कौन है इस कहानी का? चलिए जरा और गहराई में चलकर देखते हैं। अच्छा, किसी भी नई कहानी को समझने के लिए ना पहले उस वक्त के माहौल को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सवाल ये है कि जब चंद वंश ने एंट्री नहीं ली थी तब कुमाऊं में चल क्या रहा था? तो देखिए, उस दौर में कुमाऊं पर कत्यूरी साम्राज्य का राज था, जो कभी बहुत ताकतवर हुआ करता था। लेकिन अब वो बिखर रहा था। अंदर ही अंदर लड़ाइयां चल रही थीं, परिवार वाले एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। मतलब पूरे इलाके में एक तरह की अव्यवस्था फैली हुई थी। और जब ऐसा होता है ना, तो एक खालीपन, एक वैक्यूम बन जाता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं हैं। उस जमाने के जो लेख मिलते हैं वो भी यही बताते हैं कि कत्यूरी राज्य अशांति और कलह का केंद्र बन चुका था। जाहिर सी बात है, ऐसे माहौल में एक नए मजबूत लीडर के लिए एक मौका बन रहा था। एक ऐसा मौका जो शायद कोई बाहर वाला आकर भुना सकता था। और बस ठीक इसी मौके पर कहानी में एंट्री होती है सोमचंद की। चंद वंश की जो सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा सुनाई जाने वाली कहानी है ना, वो सोमचंद से ही शुरू होती है। कहते हैं कि सोमचंद कोई आम इंसान नहीं थे। वो आए थे कन्नौज से, जो उस वक्त उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। और वो वहाँ के राजकुमार थे। अब किसी वजह से उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा और पहाड़ों की तरफ, कुमाऊं की तरफ एक नया सफर शुरू किया। और देखिए, यहाँ किस्मत ने उनका कैसे साथ दिया। वो पहुंचे और अपनी काबिलियत से, अपने अंदाज से वहाँ के जो कैत्यूरी राजा थे ब्रह्मदेव, उन्हें इम्प्रेस कर दिया। इतना कि ब्रह्मदेव ने अपनी इकलौती बेटी की शादी सोमचंद से कर दी। और दहेज में क्या मिला? चंपावत में छोटी सी जमीन। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। सोमचंद ने उसी छोटी सी जमीन पर एक किला बनाया और अपने राज की पहली ईंट रखी। सुनने में तो कहानी एकदम सीधी और सिंपल लगती है ना? लेकिन असली पहेली तो अब शुरू होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब हुआ कब, मतलब किस साल में? और इसी एक सवाल पर आकर सारे इतिहासकार अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। जरा इन तारीखों पर एक नज़र डालते हैं, फिर समझ आएगा कि मामला कितना उलझा हुआ है। कुछ इतिहासकार जैसे एटकिंसन और पांडे कहते हैं कि ये बात है 700 ईस्वी के आसपास की। अच्छा, एक और थ्योरी है कि अगर सोमचंद राजा ब्रह्मदेव के ही जमाने के थे तो ये 953 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। फिर अचानक थोड़चंद का नाम आता है और तारीख पहुंच जाती है 1262 ईस्वी। और रुकिए, एक और थ्योरी भी है जो कहती है कि नहीं, ये सब 1020 से 1025 ईस्वी के बीच हुआ था। मतलब सोचिए कितना बड़ा गैप है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब अलग अलग अनुमानों में 500 साल से भी ज्यादा का फर्क हो तो सच का पता कैसे लगाया जाए? मतलब इतिहासकार ऐसी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाते कैसे हैं? इसका एक तरीका होता है। ऐसे मामलों में ना इतिहासकार एक एंकर ढूंढते हैं। मतलब एक ऐसी मजबूत कड़ी, एक ऐसी बड़ी ऐतिहासिक घटना जिसकी तारीख एकदम पक्की हो, जिसे कोई झुठला ना सके। बिल्कुल, एक ऐसी घटना जिसे पकड़कर हम अपनी कहानी को सही टाइमलाइन में फिट कर सकें। सोचिए, जैसे समंदर में भटकती नाव को एक लंगर किनारे पर टिका देता है, बिल्कुल वैसे ही। और इस कहानी में वो एंकर इवेंट हमें मिलता है साल 1018 ईस्वी में। ये वो साल था जब सुल्तान महमूद गजनवी ने कन्नौज पर हमला किया था। ये एक इतनी बड़ी घटना थी जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया की सियासत को हिला कर रख दिया था। तो हुआ ये कि जब गजनवी ने कन्नौज पर हमला किया तो वहां के राजघराने में भगदड़ मच गई। बहुत सारे राजकुमारों, राजाओं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और वो गए कहाँ? उनमें से कई ने उत्तर की तरफ, मतलब पहाड़ों की तरफ पनाह ली, एक नई जिंदगी की तलाश में। अब देखिए सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं।
कारण क्या था? 1018 में कन्नौज पर गजनवी का हमला। उसका असर क्या हुआ? वहां का शाही परिवार बिखर गया। तो थ्योरी क्या बनी कि उसी परिवार का एक राजकुमार, जिसका नाम शायद सोमचंद था, वो एक महफूज जगह ढूंढते ढूंढते कुमाऊं आ पहुंचा। और नतीजा? उसने वहां के बिगड़े हुए हालात का फायदा उठाया और एक नए राजवंश की, चंद वंश की नींव रख दी। देखिए, ये थ्योरी हर टुकड़े को एकदम सही जगह फिट कर देती है। तो इस पूरे विश्लेषण से, इस पूरी जांच पड़ताल से जो नतीजा निकलता है, वो चंद वंश की स्थापना की तारीख को लेकर तस्वीर को काफी हद तक साफ कर देता है। क्योंकि जैसे ही हम सोमचंद के आने को कन्नौज वाले हमले से जोड़ते हैं, तो वो जो 700 ईस्वी वाली पुरानी तारीख थी या 1262 वाली बहुत बाद की तारीख थी, वो सब अपने आप गलत लगने लगती हैं। ये कनेक्शन हमें एक ज्यादा भरोसेमंद टाइम फ्रेम देता है। और वो सबसे मजबूत और सबसे संभावित तारीख निकलकर आती है लगभग 1025 ईस्वी। मतलब ये माना जाता है कि कन्नौज पर हमले के कुछ साल बाद 1020 से 1025 के बीच ही सोमचंद कुमाऊं आए और उन्होंने यहाँ अपने राज की शुरुआत की। और सुनिए, ये सिर्फ एक हवाई अंदाजा नहीं है। जो स्रोत ग्रंथ हैं वो भी इसी ओर इशारा करते हैं। इतिहासकारों ने जब गहराई से सब कुछ खंगाला तो वो इसी नतीजे पर पहुंचे कि लॉजिकली चंदवंश की स्थापना का साल 1025 ईस्वी मानना ही सबसे सही है। तो ये पूरी जो पड़ताल हमने की, ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। ये कहानी सिर्फ एक राजा या एक वंश की नहीं है, बल्कि ये कहानी खुद इतिहास के बारे में है कि इतिहास होता क्या है। ये कहानी हमें दिखाती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं की एक लिस्ट नहीं होता। नहीं, ये तो एक तरह की जासूसी है, एक डिटेक्टिव का काम है, जहां हमें जो भी बिखरे हुए सुराग मिलते हैं, उनको जोड़कर हम अतीत की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी कहानी जो सबसे ज्यादा लॉजिकल लगे। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अगर एक ही राजवंश की शुरुआत की कहानी में इतने सारे मोड़, इतने सारे रहस्य हो सकते हैं, तो जरा सोचिए, हमारे इतिहास में, हमारे अतीत में ऐसी और कितनी ही कहानियां दबी पड़ी होंगी जो बस अपने फिर से सुनाए जाने का इंतजार कर रही हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, लाइक करें अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।